क्या कर रहे हो अपने लाइफ में, ये या फिर नहीं कुछ कर रहा, नहीं सक्सेस मिल रही तो थक करके, हार करके, सब कुछ ठप करके, स्टॉप करके, अपना सब कुछ फोकस, कंसिस्टेंसी सब कुछ स्टॉप करके तुम ये कर रहे हो। इससे सक्सेस मिलेगी? इससे कुछ घटने वाला है तुम्हारी लाइफ में? नहीं ना। वॉच दिस वीडियो, अदरवाइज यू गो फ्रॉम हियर। मैं इस वीडियो में तुम्हें पॉर्न और मास्टरबेशन की आदत को परमानेंटली छोड़ने का तरीका बताऊंगा, वो भी बिना किसी यूजलेस टिप और बिना किसी बकवास के। इस वीडियो में बस हार्ट रेटिंग ट्रुथ होगा जो तुम्हारी आंखें खोलकर रख देगा। बस एक वादा करो कि अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो आधे रास्ते में छोड़कर मत जाना। अगर पूरी वीडियो देखी तो तुम्हें और कोई ज़रूरत नहीं होगी किसी और वीडियो को देखने की, क्योंकि तुम इस वीडियो से समझ जाओगे कि तुम्हें आगे क्या करना है। क्या तुमने कभी सोचा है कि इतनी सारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस देखने के बाद भी तुम इस आदत को ख़त्म क्यों नहीं कर पा रहे हो? ये मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद तुम फिर से वही सेम गलती ना करो। इमेजिन करो कि तुमने रील देखते समय एक रील देखी और तुमने उसे सेव नहीं किया, फिर तुमने स्क्रॉल करना चालू किया और हज़ारों रील देख डाली। अब ये बताओ कि 2-3 दिन बाद तुम्हें वो एग्जैक्ट रील याद आएगी? नहीं ना। और यही एग्जैक्टली तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आओ बताता हूँ कैसे। तुम्हारे ब्रेन में डेली हज़ारों थॉट्स आते हैं, हर तरफ से अलग अलग इंफॉर्मेशन, मेम्स, स्टडी डाटा, सोशल मीडिया, यूट्यूब के डेटा, इंस्टाग्राम के डेटा और etc। इन सब से तुम्हारा ब्रेन ओवरलोड हो जाता है। इन सब में अगर तुम एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियो देख भी लेते हो और फिर ये सोचते हो कि अब बस मेरी लाइफ बदल जाएगी, कि मैं इस वीडियो की हर बात मानूंगा, हर टिप याद रखूंगा और उसे फॉलो करूंगा, लेकिन रियलिटी में अगले कुछ दिन के बाद दोबारा इंफॉर्मेशन ओवरलोड होगा और तुम वो वीडियो और उसके मेथड्स भूल जाओगे और नेक्स्ट वीडियो में चले जाओगे। अगर 1-2 दिन तक तुमने उसे कैसे भी करके याद भी कर लिया तो 4-5 दिन के बाद सब तुम्हारे दिमाग से उड़ जाएगा। इसलिए अगर तुम कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें देखते हो तो तुम उसके नोट्स बनाओ। अपने काम की चीज़ों को कॉपी पर नोट करके उसे रख लो। तुम्हारा ब्रेन सब कुछ याद रखेगा अगर तुमने उसे अपनी रियलिटी के साथ उन सब टिप्स को नोट करके रख लिया तो। एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट की नोटबुक बना लो जिसमें कि तुम जो कुछ भी सीखोगे सब लिखोगे। तुम्हारा ब्रेन तब सब कुछ याद रखेगा जब तुम अपनी रियलिटी कॉपी में लिखोगे, जब अपनी रियलिटी को तुम फेस करोगे कि हाँ मैं यहाँ गलती करता हूँ। सच बताऊँ तो लोग खुद से भागते हैं क्योंकि वो खुद अकेले बैठ के अपनी रियलिटी को फेस नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर रियल चेंज चाहिए तो अपनी गलतियों से भागना बंद करना होगा, वरना तुम इस रियलिटी से बचने के लिए दोबारा सोशल मीडिया पर चले जाओगे और अपना टाइम वेस्ट करोगे। आई होप कि अब तुम्हें पता चल गया होगा कि इस वीडियो को देखने के बाद या किसी भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस को देखने के बाद तुम्हें क्या करना है। तुम अपने पॉर्न और मास्टरबेशन की आदत को कैसे कंट्रोल करोगे ये तुम्हें इस रूल के बाद पता चल जाएगा, लेकिन तुम्हें पहले ये जानना ज़रूरी है, वरना तुम कभी भी हैबिट नहीं बना पाओगे। इस रूल का नाम है द 2 डेज रूल। मतलब कि तुम्हें कुछ भी 2 दिन के लिए मिस नहीं करना है। मान लो कि तुमने डेली वर्कआउट करना चालू किया, फिर तुम किसी वजह से एक दिन वर्कआउट नहीं कर पाए, जैसे कि कोई काम आ गया या उस दिन तुम्हें आलस आ गया, तो ये कम्प्लीटली फाइन है। लेकिन अगर 2 दिनों तक स्किप करोगे तो इसके ज़्यादा चांसेस है कि तुम कई दिनों तक वर्कआउट स्किप ही करोगे। जैसे कि कई दिनों तक नो फैप स्ट्राइक टूटने के बाद गलती से अगर तुमने एक दिन मास्टरबेशन कर लिया तो वो कम्प्लीटली फाइन है, क्योंकि कोई भी आदत एक दिन में नहीं बनाई जाती। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ होता है जब तुम मास्टरबेशन करने के अगले दिन भी मास्टरबेशन कर लेते हो, ये सोचकर कि कल ये तो किया था, आज दोबारा कर लेते हैं, क्या ही फ़र्क पड़ेगा। कल से नो फैप स्ट्राइक बनाएंगे, अगले मंडे से बनाएंगे, अगले महीने से स्ट्राइक बनाएंगे, फिर इसी जगह तुम हट जाते हो। इसलिए नेवर मिस एनी हैबिट 2 डेज कंसिस्टेंट। हैबिट बनाते वक्त तुम 1-2 दिन तक तो हारोगे, क्योंकि एक ही बार में कोई हैबिट नहीं बनती। लेकिन एक दिन हारने का ये मतलब नहीं कि तुम अगले दिन भी वही गलती करो। इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लो, तभी हैबिट बना पाओगे। स्टेप नंबर 2, ब्रेक द एडिक्शन। अब बात करते हैं मेन पॉइंट पर जो तुम्हें एग्जैक्टली इस हैबिट को ख़त्म करना सिखाएगा। मास्टरबेशन की हैबिट को तोड़ने के लिए तुम्हें सबसे पहले इसको अच्छे से समझना होगा। किसी हैबिट या एडिक्शन के 4 रूल होते हैं: क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवार्ड। नंबर 1, क्यू।
ये वो ट्रिगर है जो तुम्हें मास्टरबेट करने के लिए इनकरेज करता है। ये तुम्हारे लिए कुछ भी हो सकता है, जैसे किसी वीडियो में हाफ नेक डांस देखना या किसी भी तरह का सेक्सुअल थॉट्स का आना। नंबर 2, क्रेविंग। जब हम अपने क्यू को इन्हेंस करने के लिए किसी भी तरह का एक्शन लेते हैं जिससे कि हमारा क्यू सेटिस्फाइड हो जाए, वो है क्रेविंग। जैसे कि तुम्हारा हाफ नेक्ड वीडियो देखने से मन नहीं भरा और तुम फुल नेक्ड वीडियोस देखने चले गए पॉर्न वेबसाइट पर, ये है क्रेविंग। नंबर 3, रिस्पॉन्स। इसमें हम तैयारी करते हैं, जैसे कि खाली रूम ढूंढना जहाँ कोई ना हो और धीरे धीरे मास्टरबेट करना। नंबर 4, रिवार्ड। रिवार्ड के तौर पर हमें मिलता है स्पर्म और ढेर सारा डोपामिन और तुम इसी लूप में फंसे हो और डोपामिन के लिए तुम्हारा ब्रेन इससे एडिक्ट हो जाता है। अब अगर तुम्हें इस एडिक्शन को ख़त्म करना है तो सबसे पहले तुम्हें अपने क्यू को गायब करना होगा। जैसे कि अगर तुम इंस्टाग्राम से ट्रिगर होते हो तो सारे हाफ नेक्ड मॉडल्स को तुम अनफॉलो कर दो और चाहो तो ऐप ही इंस्टॉल कर सकते हो। तुमसे इंस्टाग्राम तो डिलीट किया नहीं जाएगा, इसलिए इस पे बात नहीं कर सकते हैं। नंबर 2, क्रेविंग। तुम्हें अपने क्रेविंग को ख़त्म करना होगा। जैसे कि तुम जब ट्रिगर होते हो तो तुम्हें अपनी मोबाइल बंद करके रख देना है और चाहो तो तुम अपने दोस्तों के साथ बाहर घूम भी सकते हो। नंबर 3, रिस्पॉन्स। मतलब मास्टरबेशन की तैयारी को ख़त्म करने के लिए तुम्हें पब्लिक प्लेस पर चले जाना है। वहाँ ना तो तुम पॉर्न देख पाओगे और ना ही मास्टरबेट कर सकते हो। अगर तुम कुछ भी करके पॉर्न को देख भी लेते हो तो तुम पब्लिक प्लेस पर मास्टरबेशन ऑलमोस्ट ना के बराबर कर सकते हो। मैंने इस वीडियो में बिना टाइम वेस्ट किए तुम्हारी हर चीज़ को क्लियर किया है। अब ये तुम्हारी मर्जी है, तो तुम हर वीडियो की तरह देखकर इसे भी भूल जाओ या अपने प्लान्स बनाकर उस पर एक्शन लो। अगर तुम अपने इस लत को छोड़ने के लिए तैयार हो तो कमेंट में आई वांट चेंज माई सेल्फ लिख कर ज़रूर जाना। बाकी बहुत कुछ सीखना अभी बाकी है, इसलिए सब्सक्राइब।